हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का शिवम कोचिंग क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.2। आइए अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में भी हमें भाग ही करना है, लेकिन यहाँ पर देखिए भाग के लिए कुछ प्रश्न हमें अलग तरीके से दिया हुआ है। देखिए 2x की घात 4 ऋण 6x की घात 3 धन 4x की घात 2 को 2x की घात 2 से। तो यहाँ पर हमारे पास पहले प्रश्न में देखिए हमें सिर्फ एक साथ एक नंबर दिए हुए थे, चाहे उसके साथ x y z कितने भी अल्फ़ाबेट्स हों। लेकिन यहाँ पर हमारे पास 2x ऋण की घात 4 ऋण 6x की घात 3 धन 4x की घात 2 है। यहाँ पर 3 पद हैं, 3 पदीय संख्या है ये। अब इसे हम कैसे भाग देंगे, चलिए देखते हैं हम इसे। 2x की घात 4 ऋण 6x की घात 3 धन 4x की घात 2 को 2x की घात 2 से। पहले तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, इस तरह से लिखना तो हमने पहले भी सीखा है ना, हम आसानी से लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनको अलग अलग करना है। ये पहली वाली संख्या और ये लेनी है 2x की घात 4 बटे 2x की घात 2। अब ये जो बीच में निशान है ना, ये लगाएंगे। फिर 6x की घात 3 बटे, फिर इसे लिखना है 2x की घात 2, फिर ये वाला निशान बीच का धन का, फिर 4x की घात 2 बटे 2x की घात 2। आसान है ना। तीनों को अलग अलग करके तीनों के नीचे हमें इस संख्या को लिखना है। अब हम इन्हें जैसे तोड़ते थे पहले वैसे तोड़ भी सकते हैं और सीधे सीधे हम घातांकों को घटाकर उत्तर भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अब आपको घातांकों को घटाकर उत्तर निकालना होगा। पहले 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये तो कट गया। अब x की घात 4 बटे x की घात 2, x की घात 4 ऋण 2 हुआ, ऋण 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो यहाँ पर ऋण 3 x की घात 3 ऋण 2 धन 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ 2 बचा, x की घात 2 ऋण 2। अब x की घात 2 बचा यहाँ, ऋण 3x की घात 1 धन 2x की घात 0, ये बचा हमारे पास। तो अब हम आगे क्या करेंगे, x की घात 2 ऋण 3x धन 2 गुणा 1। x की घात 0 का मतलब होता है 1। अब इसे हम गुणा कर देते हैं, x की घात 2 ऋण 3x धन 2, ये हुआ उत्तर इस प्रश्न के लिए। बहुत ही आसान है ना। देखिए अगला प्रश्न 5ABC a की घात 4 b की घात 3 है, ऋण 10a की घात 3 b की घात 2, ऋण 15 ए की घात कितनी है 2 और बी की घात भी 2 है, को किससे भाग देना है हमें, ऋण 5a2 ए की घात 2 बी की घात 2 से। 5 ए की घात 4 बी की घात 3 ऋण 10 ए की घात 3 बी की घात 2 ऋण 15 ए की घात 2 बी की घात 2 बटे ऋण 5 ए की घात 2 बी की घात 2, इसे हमने लिखा। अब क्या करना है, 5 ए की घात 4 बी की घात 3 बटे ऋण 5 ए की घात 2 बी की घात 2। अब यहाँ पर निशान है बीच में ऋण का, ऋण लगाया। 10 ए की घात 3 बी की घात 2 बटे ऋण 5 ए की घात 2 बी की घात 2, फिर से ऋण 15 ए की घात 2 बी की घात 2 बटे ऋण 5 ए की घात 2 बी की घात 2। अब यहाँ पर ऋण चिन्ह है ना, इसलिए थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा कि कहीं पर के भी चिन्ह हम छोड़े ना। चिन्ह छोड़ने से हमारा उत्तर गलत हो सकता है। अब देखिए 5 को 5 से हम भाग देंगे तो एक एक बार में भाग हो जाएगा, लेकिन यहाँ ऋण का चिन्ह है तो ऋण आ जाएगा उत्तर में। अब a की घात, अब 1 को तो लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। a की घात 4 ऋण 2 करेंगे, b की घात 3 ऋण 2 करेंगे, ठीक है। अब यहाँ ऋण और ऋण धन हो जाएगा, 5 एकम 5 दूनी, तो यहाँ जाएगा 2, a की घात 3 ऋण 2 और b की घात 2 ऋण 2, ऋण और ऋण धन, 5 एकम 5 5 तिया 15, 3 आया यहाँ, a की घात 2 ऋण 2 और b की घात भी 2 ऋण 2, ठीक है। सबको समझ में आ रहा होगा। अब इन्हें हम हल कर लेते हैं। ऋण a की घात 2 b की घात 1 धन 2 a की घात 3 में से 2 गया 1, b की घात 2 में से 2 गया 0, गुणा 3 a की घात 0 b की घात 0। क्यों, क्योंकि 2 ऋण 2 है दोनों में,
इसलिए ऋण ए वर्ग बी धन 2a गुणा 1, b की घात 0 मतलब 1 गुणा 3 गुणा 1 गुणा 1। अब ये हो जाएगा ऋण a की घात 2b धन 2a धन 3। ये हुआ। अब देखिए तीसरा प्रश्न है 27 a की घात 4 ऋण 36 a की घात 2 को ऋण 9a से इसी तरह से ही भाग देना है, कोई परिवर्तन नहीं है। 27 a की घात 4 ऋण 36 a वर्ग बटे ऋण 9a। 27 a की घात 4 बटे ऋण 9a, ऋण यहाँ पर ऋण आ जाएगा 26 a की घात 2 बटे ऋण 9a। अब इसे कैसे भाग देंगे हम, 9 तिया 27 होता है तो 9 एकम 9 तिया ऋण 3, देखिए नीचे ऋण का निशान है इसलिए ऋण 3। a की घात 4 ऋण 1 ऋण 9 एकम 9 चौक 36। अब यहाँ देखिए ऋण और ऋण धन हो जाएगा, है ना, ऋण और ऋण धन 4 a की घात 2 ऋण 1। कभी कभी मैं यहाँ पर कट करके दिखाना भूल जाती हूँ, तो अगर आपको बोला जाए कि कट करके दिखाइए तो कट कीजिए, अगर बोला जाए कि डायरेक्ट आंसर लिखिए तो आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही हैं। ऋण 3 a की घात 3, 4 में से 1 गया 3 धन 4 a की घात 1, इसे हम लिखेंगे उत्तर ऋण 3 a की घात 3 धन 4a। ये हुआ हमारा उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, x की घात 4 2x की घात 3 ऋण 2x की घात 2 को 4x वर्ग से x की घात 4 धन 2x की घात 3 ऋण 2x की घात 2 बटे 4x की घात 2। अब इसे भाग के देने के लिए हम क्या करेंगे, x की घात 4 बटे 4x की घात 2 धन 2x की घात 3 बटे 4x की घात 2 ऋण 2x की घात 2 बटे 4x की घात 2। ठीक है, इसी तरह से हमने लिख लिया जैसे हम हमेशा लिखते हैं। अब यहाँ पर 1 है नीचे 4 है तो उत्तर कितना आएगा, 1/4 x की घात 4 ऋण 2। देखिए ऊपर अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आपको 1/4 उसे लिखना है या फिर x/4 लिखना है। अब यहाँ पर 2 एकम 2 2 दूनी 4 तो ये हो गया 1/2 x की घात 3 ऋण 2 ऋण 2 एकम 2 दूनी 1/2 x की घात 2 ऋण 2। उत्तर आ जाएगा 1/4 x की घात 2 धन 1/2 x की घात 1 ऋण 1/2 x की घात 0। ठीक है, 1/4 x की घात 2 धन 1/2 x ऋण 1/2 गुणा 1। अब आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, x की घात 2/4 धन x/2 ऋण 1/2। आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं और 1/4 x की घात 2 धन 1/4 x ऋण 1/2 ये भी लिख सकते हैं, दोनों ही उत्तर बिल्कुल के इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न a वर्ग धन ab धन ac को a से भाग देना है। प्रश्न 5वां, a वर्ग धन ab धन ac को किससे भाग देना है, a से। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे a वर्ग धन ab धन ac बटा a पूरे के लिए, फिर a वर्ग बटा a धन ab बटा a धन ac बटा a। अब a की घात 2 ऋण 1 धन, यहाँ पर देखिए a से a कट गया तो बचा क्या b धन a से a कट गया तो बचा क्या c। अब देखिए यहाँ पर a 2 में से 1 बचा क्या, a की घात 1 धन b धन c, तो उत्तर क्या हो जाएगा a धन b धन c। ये होगा हमारा उत्तर इस प्रश्न के लिए। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में, आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न, बाकी के प्रश्नों को, अगली प्रश्नावली को हम देखते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।